वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई के रियल नंबर्स को पढ़ने जा रहे हैं और आप लोगों के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं जिससे कि रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई के साथ साथ यूपी बोर्ड वाले भी समझ सके, यानी कि दोनों की मिक्सिंग होगी। हिंदी में भी हम आप लोगों को बताएंगे और कॉन्सेप्ट आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे और आप लोगों से हम चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स को देखते हैं। इसके पहले हम लोग बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं स्टूडेंट। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर के पहले हम लोग एक और नंबर जान लेते हैं, इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स यानी कि 0, पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स -1 एंड माइनस इनफाइनाइट। ये रही बात इंटीजर्स की। क्लियर? अब हम लोग दूसरे नंबर्स को जानेंगे। इसे पूर्णांक भी कहा जाता है जो रियल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। रियल नंबर जो है उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कहने का मतलब जो रियल नंबर है उसमें क्या है, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, दोनों नंबर सम्मिलित रहेंगे। अच्छा, रेशनल को हम लोग समझते हैं, एक बार क्विकली समझ लेते हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर आप लोगों को बताया गया है ऐसे नंबर्स जो P/Q के रूप में लिखे जा सके, जहाँ Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 मतलब डिनोमिनेटर कैन नेवर 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम P/0 कर दिए वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होते हैं। कंफर्म? इसके बाद यही चीज़ इरेशनल नंबर पे हम लोग देखते हैं। P/Q के रूप में ऐसे नंबर्स जो नहीं लिखे जा सकते हैं और हियर आल्सो Q डज नॉट इक्वल टू 0। P Q दोनों यहाँ भी इंटीजर्स ही हैं, दोनों इंटीजर्स लिए गए हैं। P और Q भी यहाँ भी इंटीजर्स है। अंतर यह है, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर एज irrational number cannot expressed in form of P/Q where both are same, Q does not equal to 0, P and Q both are integers। यानी कि ये जो हमारे पास है जैसे 2/3, 0/5, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर होंगे, लेकिन यहाँ इंटीजर्स तो होगा, लेकिन जैसे हमने लिखा √3/1 लिख दिए, ये हमारा क्या होगा? Q 0 नहीं है, Q 1 है। और √3 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है। इसकी वैल्यू नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल में आती है। कंफर्म है? क्लास 9 के सिलेबस में आप लोगों ने इसको देखा था। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम लोग ये डिफाइन कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ठीक है। रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा
इसको हम लोग देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं फिर इसके बाद हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 15 डिवाइडेड बाई 4, 4 को हम लोगों ने डिवाइड किया, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3। ये हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर और लेट अस टेक ए बी एनी इंटीजर्स, ए एंड बी बोथ ले लेते हैं। ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, वेयर ये देखना है ये जो रिमाइंडर है बेटा वो हमेशा इससे स्मॉल ही होगा, कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर आर मे बी इक्वल टू आर ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इक्वल टू 4, यानी कि वो डिवाइजर से छोटा होगा। तो इस फॉर्म में हम लोग जो है ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसको हम लोग इसी फॉर्म में रखते हैं। अच्छा, ये रिमाइंडर कभी भी, अभी जैसे हमने आप लोगों को यहाँ डिवाइड करके दिखाया, ये कभी भी इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता है। ये आर है, ये रिमाइंडर है, ये कोई भी इंटीजर लिया गया है लेकिन ये एज ए क्वाशिएंट लिया गया है। बी क्या है, बी हमारा डिवाइजर है और ए हमारा डिविडेंट है जिसमें हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मिली। अब कह रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे। हाँ, जो हमारे पास एरिथमेटिकल फंक्शन है या एरिथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग समझेंगे, पढ़ते तो हम लोग पहले भी रहे हैं। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज, पहले तो हम लोग एल्गोरिथम को समझ कर लेते हैं। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज of well defined steps, series of well defined step. An algorithm is a series of well defined steps which give a procedure which gives a procedure, मतलब मेथड देता है। एल्गोरिथम एक प्रकार का वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है जो विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर दी सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम। मतलब एल्गोरिथम एक प्रकार से वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है, वेल डिफाइंड स्टेप है जो एक मेथड बताता है, किसी विशेष प्रकार के सवालों को सॉल्व करने का एक मेथड बताता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो बात रही बेटा एल्गोरिथम की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसीजर जो है वो क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। ये प्रोसेस ये कहा गया, इस प्रोसेस में बताया गया कि अगर कोई भी दो नंबर्स लिए गए हैं जो बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर 0 से बराबर या बड़ा होगा जबकि 4 से छोटा होगा। यहाँ पर चूँकि आर लिया गया है बेटा, आर अगर लिया गया है तो ये किससे छोटा, बी से। जो बी हमारा है वो चूँकि डिवाइजर है तो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा आर, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था। कह रहा है स्टेप 1 तो हो गया। हाँ, स्टेप 1 में यही रहेगा। कब के लिए है ये, तब के लिए है जब हमारे पास स्टेप 1 में फॉर एनी एस दिया गया है, लेट अस कंसीडर ए एंड बी। हाँ, लेट अस टेक
A and B are any positive integers, मतलब A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो कह रहे हैं A बराबर बी क्यू प्लस आर, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 4, सॉरी लेस देन आर है, ठीक, लेस देन बी। ये है कॉन्सेप्ट। कह रहे हैं इफ, हम डिवीजन एल्गोरिथम को बता रहे हैं, हमने कहा कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस और प्रोसीडर विच इज यूज टू सॉल्व ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये अभी हमने आप लोगों को बताया। तो कह रहे हैं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम लोग करेंगे कि इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देन बी इज दी HCF ऑफ A एंड B, A एंड B। अगर R यहाँ 0 आ गया तो फिर जो B होगा, ये B, इसी को हम लोग लिख देंगे HCF। अच्छा, प्रोसेस हमने कहा था स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस एल्गोरिथम है, हाँ, तो यहाँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। HCF फाइंड करना है, ये विशेष प्रकार का क्वेश्चन है और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंड इजली, यू आर अंडरस्टैंड इजली। अगर आप लोग आसानी से समझ रहे हैं तो फिर ये बी होगा। बट देखते हैं, इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0, अगर बेटा आर 0 नहीं है, अगर आर 0 नहीं तो हम लोग स्टेप सेकंड में चलेंगे। स्टेप सेकंड में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। स्टेप सेकंड हम लोग देखेंगे बेटा अगेन स्टेप सेकंड, इसमें हम लोग दोबारा देखेंगे और एक नया इंटीजर जो हमारे पास जो रिमाइंडर बचा हुआ था, उस रिमाइंडर के साथ, रिमाइंडर हमारे पास मान लीजिए आर बचा था और बी हमारा क्या था, डिवाइजर था। तो बी और आर के साथ अभी क्या था कि दो इंटीजर्स हमने लिए थे ए बी, अभी क्या है, अब उसमें से बी आर, ये दो हमारे पास बचेंगे। अब इससे हम लोग जो है एक रिलेशन स्टेप सेकंड में निकालेंगे और उसी बेस पे रिलेशन निकालेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सेम प्रोसेस को हम लोग रिवाइज करते जाएंगे और इस प्रोसेस से हम लोगों को मान लीजिए यहाँ, चूँकि हम लोग जो है जो रिमाइंडर बचा है उसी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो b बराबर, ये एज ए डिविडेंड हो जाएगी। तो b बराबर हो जाएगा ये r इंटू, मान लीजिए कि हमारे पास कोई वैल्यू जो भी डिवीजन गया तो r इंटू क्यू अगेन हम लोग लिख देते हैं, हाँ, या क्यू डैश लिख देते हैं, जो भी क्वेश्चन जाएगा, प्लस मान लीजिए कोई रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर में r डैश मान लेता हूँ, वेयर आल्सो r लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन हो जाएगा बेटा r से, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी वो r से छोटी होगी। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो न्यू वैल्यू हमारी थी, अगर अब इस समय r डैश का मान 0 हो गया, अगर r डैश, इफ r डैश इज इक्वल टू 0, देन तब हमें क्या मिल जाएगा, तब ये जो r है, r इज दी HCF ऑफ b एंड r। तो फॉर बोथ इंटीजर्स, ये b और r के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा HCF r। लेकिन बट इफ़ r डैश डज नॉट इक्वल टू 0, अगर r डैश 0 नहीं हुआ
तो फिर हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। देन कंटिन्यू दिस प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करेंगे बेटा हम लोग? अनटिल रिमाइंडर इज 0। जब तक कि रिमाइंडर बेटा 0 नहीं हो जाए तब तक हम लोग इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। बात कंफर्म हो रही है? हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उस एग्जाम्पल से हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो डिवीज़न लेमा आप लोगों का है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरी तरीके से क्लियर कर लेंगे। बगल में करेंगे, देखेंगे। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। आज हम लोग जो है बस यही 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज जो आपका 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन आप लोगों का है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा find the SCF division algorithm। to find the HCF क्वेश्चन है HCF ऑफ नंबर्स दिए गए हैं 135 to 25, 135 एंड 225। इन नंबर्स का HCF हमें फाइंड करना है। हम लोग यूज करेंगे उसी का, ठीक है, इसका यूज करेंगे और हम लोग इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं, पहले तो देखेंगे कौन सा बड़ा है। 225 इज ग्रेट 225 इज ग्रेटर देन 135। तो हम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बेटा। अच्छा, अप्लाई करेंगे हम लोग, जो भी अप्लीकेबल होगा, ठीक है, वो देखते हैं कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ HCF पहले फाइंड आउट कर लो। जैसे हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी हुई संख्या है उसमें छोटी हुई संख्या से डिवाइड करेंगे और ये 135 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 से 3 9, ये आपको बचेगा। ठीक है, अच्छा देखिए मेथड को देखिए, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बस इस प्रोसेस को समझना है। तो हम लोग स्टेप 1 में लिखेंगे और जहाँ तक 0 नहीं हो जाएगा वहाँ तक देखेंगे। चूँकि यहाँ 0 नहीं हुआ है बेटा, ये 90 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। यानी कि हमारे पास फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। यही हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जो हम लोग एल्गोरिथम में यूज करते हैं। तो A बराबर, A हमारा क्या हो जाता था 225, ये B हमारा 135 इंटू Q, ये हमारा 1 इंटू 1 प्लस 90, ये हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ सिंस R डज नॉट इक्वल टू 0, अच्छा जब 0 नहीं है तो हम लोग प्रोसेस को कंटिन्यू कर देंगे। और जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ जो 90 है इसको 135 में डिवाइड कर दिया जाएगा और ये हमारे पास अगेन 90 5 13 4 हो जाएगा। 13 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है बेटा, कन्फर्म। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, हम अगेन 135, ये ध्यान देना है, 135 इज इक्वल टू, अब हमारे पास 90 इंटू समथिंग लिखेंगे, 90 इंटू 1 प्लस 45 है ना बेटा। अच्छा
ए 0 नहीं हुआ था तो ये स्टेप सेकंड हो गया था। अब डायरेक्टली हम स्टेप थर्ड भी देख लेते हैं, आप लोगों ने समझ लिया है तो। यानी कि अभी आपने इसको लिया था, अभी हम लोग इसको लेंगे, यानी कि 90 इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग देखेंगे 90 ये 45 से, तो 45 इंटू 2 प्लस 0, हियर रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। अच्छा, जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को SCF कहेंगे, यानी कि SCF इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। बोलो बेटा, SCF कितना आ गया हमारा, SCF 45 आ गया। ठीक है बेटा, SCF हम लोगों ने कितना प्राप्त कर लिया, 45 प्राप्त कर लिया। चलिए इधर देख लेते हैं हम लोग सही प्राप्त किए कि नहीं। यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू 45 आ जाएगी यहाँ पर, और 45 फिर डिवाइडेड बाई 90, और ये 2 जा 90, यानी कि यही 45 ही हमारा SCF होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग NCERT प्रॉब्लम देखेंगे। NCERT का सेकंड क्वेश्चन है और एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का मतलब कि पॉजिटिव नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, ऑड हम लोग लेना है, यानी कि 1 तो होगा ही, 3 होगा, 5 होगा, बाकी संख्याएं हमें छोड़ देनी है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, इस फॉर्म में है। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस टेक A एंड B इज इक्वल टू, ये हमें देखना है 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में है, तो B बराबर 6 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना रहेगा हम कुछ भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, जो भी दिया रहे। तो A एंड B इज इक्वल टू 6 और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लिए, इंटीजर्स। अब इसके बाद अप्लाइंग, यहाँ लिख देते हैं नाउ बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, इस मेथड से हम A बराबर B Q प्लस R लिखते हैं, तो यहाँ B के स्थान पे 6 Q प्लस R लिखेंगे, वेयर R इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, 6 का मल्टीपल है 6 Q प्लस R, तो 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर हमेशा जो वैल्यू आएगी R की, या तो वो 5 से छोटी होगी, सॉरी 6 से छोटी होगी, या तो 0 1 2 3 4 5 होगी, यानी रिमाइंडर जो होगा 0 1 2 3 4 एंड 5, यही पॉसिबल है हमारे रिमाइंडर अगर हम इससे डिवाइड करें। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ये दिखाना है कि ये जो फार्मा है 6 क्यूब प्लस 3, ये सब किसी भी इंटीजर्स के लिए, कोई एक इंटीजर्स है वो हमने लिया है, किसी भी इंटीजर के लिए ऑड इंटीजर्स जो है ये दिखाना है कि ये सारे के सारे ऑड इंटीजर्स हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके लिए, तो देखते हैं a इक्वल टू इस फॉर्म में आएगा, यानी कि जो, तो ये जो है सो इट इज इन फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा, a जो है a बराबर या तो 6 क्यूब प्लस 0 होगा, या तो 6 क्यूब प्लस 1 होगा, या फिर 6 क्यूब प्लस 2 होगा, या 6 क्यूब प्लस 3 होगा, 6 क्यूब प्लस 4 भी हो सकता है, एंड 6 क्यूब प्लस 5। ये इस प्रकार से संभव वैल्यू है,
अब क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछ रहा है वो कह रहा है, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ये जो वैल्यू कह रही है कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, हम लोगों को ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें दिखाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। जो पहली वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 6 क्यूब, 6 क्यूब प्लस 0 को हम 6 क्यूब केवल नोट करते हैं। इसको देखते हैं, a बराबर हम 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं। जो a हमारा है ये 2 का मल्टीपल है, और अगर कोई भी वैल्यू 2 का मल्टीपल है तो सिंस क्या हो जाएगा, सिंस दिस वैल्यू इज इवन, ये ऑड नहीं है, इसका मतलब ये इवन है, तो फिर हम इसको नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग देखते हैं, फॉर हम लोग जितने भी वैल्यू 2 के मल्टीपल में है पहले उसको देख लेते हैं। हम लोग इसको देखते हैं 6 क्यूब प्लस 2, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यूब प्लस 1। ये भी वैल्यू 2 के मल्टीपल में मैं कर सकता हूँ, 2m के फॉर्म में इसको दिखा सकता हूँ। ये भी किसकी वैल्यू आई, ये भी 2 का मल्टीपल आया, और 2 का मल्टीपल आया तो ये भी क्या है, ये भी इवन है। ठीक, तो इसका मतलब हमें ये भी नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, जो ऑड वैल्यू हो। अच्छा, ऑड वैल्यू के लिए हम लोग और भी देखते हैं। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर 6 क्यूब प्लस 4 एक वैल्यू है उसको लेते हैं। इसमें हम लोग जो कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगी। इसको भी हम ऐसे 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2 सम इंटीजर्स, 2m इज सम इंटीजर्स, m कोई एक इंटीजर है और m कोई इंटीजर है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमेशा वो 2 का मल्टीपल ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो, जिससे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई भी मल्टीपल m जो है कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे q की कोई वैल्यू रखेंगे 1 2 3 कुछ रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो ये 1 3 5 5 2 जा 10 आ जाएगी। 2 रख देते हैं, 6 8 8 2 जा 16 आ जाएगी। मतलब हमेशा इवन वैल्यू ही आपको प्राप्त होगी। तो इसका मतलब हम ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो फिर हम क्या ले सकते हैं, हम ये वैल्यू ले सकते हैं, ये वैल्यू ले सकते हैं और ये वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि हमें प्रूफ यही करना था ना, हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, जब ये तीनों हमारे ये इवन वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, ये इवन आ गई, हमें प्रूफ करना था कि ये हर एक इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स के लिए सत्य है। तो हम लोग देयरफॉर 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 और इन फॉर्म ऑफ इवन odd integers. I hope all of you understood very well. आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके गाइज, हम लोग एक और एनसीईआरटी प्रॉब्लम लेते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और ये दिखाना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, वेयर m इज एनी इंटीजर। m भी एक इंटीजर है, तो हम लोग देखते हैं इसके लिए हमें दिखाना है या तो ये 3m के फॉर्म में है या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। तो लेट एनी let a and b is equal to 3 be any positive
इंटीजर्स। हमने जो है a और b दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिखते हैं a बराबर 3 क्यूब प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। मतलब ये इस फॉर्म में हो सकता है। कहने का मतलब कि वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास बचेगी, तो हमारे पास होगी नाउ देयर आर पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल जो इसमें पॉसिबल वैल्यू होगी वो कौन कौन सी होगी। एक तो हो सकती है a बराबर 3 क्यूब प्लस 0 हो सकती है बेटा, दूसरी 3 क्यूब प्लस 1 हो सकती। तो देखते हैं हम लोग बेटा, ये तीन फार्म इसी फार्म में लिखा जा सकता है। मतलब इसका जो सलूशन होगा वो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या 3m और 3m प्लस 1 के फार्म में पॉसिबल है, जो भी है सब। तो हम लोग इसको सबसे पहले देखते हैं, 3 क्यूब है ना, इसके स्क्वायर को देखना है, ठीक, फॉर 3 क्यूब। तो इसका स्क्वायर हमें करना है, 3 क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर। इसको हम क्या दिखा सकते हैं 3m वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। क्यों क्या है, कोई भी एक इंटीजर है और ये 3 के मल्टीपल में है, तो यहाँ 3 के मल्टीपल में है, तो इसका मतलब ये 3m के फॉर्म में होगा, कोई भी होगा नंबर। जैसे हम 1 ले लेते हैं तो 3 3 जा 9 आपका 3 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा, तो 3m के फॉर्म का मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर होगा। 2 ले लेते हैं तो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, वो भी 3 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर लेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या दिखाना है, अब इस नंबर्स के लिए दिखाना है। उसके लिए हम लोग देख लेते हैं, फॉर 3 क्यूब प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यूब स्क्वायर, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, उसका 2 टाइम्स कर देंगे 1 का स्क्वायर। इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग 3 क्यूब, 3 केवल कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1 बच जाएगा। कोई भी एक इंटीजर लिया गया, पहले से ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 इसको हम क्या कर देते हैं m कर देते हैं, तो 3m प्लस 1 कर सकते हैं, वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। कोई भी वैल्यू हम लेंगे 1 2 3, कोई भी वैल्यू लेंगे, जो आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग लास्ट 3 इसको लेंगे, इसको लेकर के हम लोग देखते हैं, यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। फॉर 3 क्यूब प्लस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर प्लस हो जाएगा 12 क्यूब प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं और इसको हम लोग और थोड़ा सा सरल कर देते हैं, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 3 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उसको और भी सरल कर देते हैं। इसको और सरल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 4 जा 4 क्यूब प्लस 1 का फॉर्म आ गया। यानी कि इसको हम लोग m ले लेते हैं तो 3m
प्लस 1 अगेन इसी फॉर्म में प्राप्त हो गई, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। आप लोग ये जो डिफरेंट m की वैल्यू है इससे मत परेशान होइए, इसको आप लोग देखेंगे, हमें केवल एक इंटीजर्स देखना है, क्यों कोई इंटीजर है तो यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3m के फॉर्म में आएगा, और प्लस 1 है तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चूँकि ये कोई भी इंटीजर लिया जाएगा तो सबके लिए ये सत्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एवरी और स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज, सो वी कैन से स्क्वायर ऑफ any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1। तो स्टूडेंट